पर सिंगल गाड़ी रखने के हिसाब से ये गाड़ियां जो हैं बेस्ट रहती हैं, क्योंकि एक ही गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी नीड की चाहिए। इन गाड़ियों को सजेस्ट करने का एक अलग और ये रीजन है, इन गाड़ी को आप सिटी में भी ड्राइव कर सकते हो और इन गाड़ी को आप हाईवे पे भी ड्राइव कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, आज इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गाड़ियों की, अगर आपके घर पे केवल आपको एक ही गाड़ी रखनी है, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि बस एक ही गाड़ी मैं रख सकता हूँ, तो कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर रहेगी, कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उस गाड़ी में आपको चेक करनी चाहिए एक गाड़ी रखने के हिसाब से। तो उन सारी चीज़ों की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो भाई, अगर आप एक गाड़ी अपने पास रखना चाह रहे हो, आप एक ही गाड़ी चलाना चाह रहे हो, मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं अपने इंडिया के अंदर, ज़्यादातर परिवारों में एक ही गाड़ी मिलेगी आपको। किसी घर में बहुत कम परिवार ऐसे होंगे, बहुत कम फैमिली ऐसी होंगी जहाँ पे क्या आपको 2 या 3 गाड़ियाँ मिल रही हैं, वरना ज़्यादातर जो है आप मान के चलो 70 to 80% लोग जो हैं एक ही गाड़ी यूज़ करते हैं अपने घर में। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो सबसे पहले तो जब हम एक गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें देखना चाहिए भाई इंजन रिलायबल है या नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप एक गाड़ी रख रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो आपको एकदम धोखा दे दे बाद में। तो पहला तो इंजन हो गया। दूसरी चीज़ हम जो उसमें देखते हैं, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है गाड़ी की। भाई ऐसा ना हो कि सर्विस के लिए आपको बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो सर्विस कैसी है उस कंपनी की वो भी हमें चेक करनी चाहिए। तीसरी चीज़ हमें मेंटेनेंस भी देखना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आपको चाहिए कि भाई मेंटेनेंस भी गाड़ी का थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना चाहिए। और चौथी चीज़ जो हम चेक करते हैं वो करते हैं भाई गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं ना फैमिली के साथ में तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बिल्ड क्वालिटी भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट में जो हमें चेक करनी चाहिए हर गाड़ी की। तो ऐसी कुछ गाड़ियों की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि भाई अंडर 10 लाख या 8 लाख के बीच में क्या आ जाएगा। 8 से 10 लाख के बीच में अगर हमारा बजट घूम रहा है तो कौन सी गाड़ी पे हम जा सकते हैं, उन गाड़ियों की बात करेंगे। फिर हम ऐसी 12 लाख के बजट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियों पे हम जा सकते हैं, और 15 लाख के बजट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियों पे जा सकते हैं, इस हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो गाड़ी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो करूंगा भाई टाटा की पंच। इस गाड़ी पे आप आराम से आंख बंद करके जा सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा मिलता है, अगर आपका मन है कहीं बाहर जाने का और पहाड़ों में कहीं जाने का, तो आराम से आप इस गाड़ी को लेके जा सकते हो। प्लस रोड प्रेजेंस भी अच्छा है, और अगर हम बात करें रोड पे इसकी स्टेबिलिटी की तो वो भी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। तो वो आप आराम से लॉन्ग ड्राइव पे भी इसको, हाईवेज पे भी चलाओ और सिटीज़ में भी चलाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली इस गाड़ी में। तो इंजन भी काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी टाइम से जो है ये गाड़ी ना मार्केट में है, और जो सेल हो रही है उससे पता चलता है कि भाई गाड़ी में कितना दम है। तो आज की डेट में ये टॉप 3 में रहती है हमेशा। लास्ट मंथ की अगर बात करें तो टॉप में ही थी। तो एक पहली गाड़ी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टाटा पंच, इस पर आप आराम से जा सकते हो। सेकंड गाड़ी मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा Hyundai की एक्स्टर। इस गाड़ी पे भी आप जा सकते हो। अगर आपको इंजन और ज़्यादा रिफाइन चाहिए तो फिर इस गाड़ी पे आप जा सकते हो। 1.2 लीटर वही इसमें पेट्रोल CNG इंजन आपको मिल जाता है, जो टाटा पंच में ही 1.2 लीटर ही आपको मिलता है। तो एक ये गाड़ी भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको चाहिए भाई, ठीक है एक ही कार रखनी है, और माइलेज वगैरह भी इस गाड़ी का जो है अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी आपको इस गाड़ी की लो मिलेगी, पर अगर इसके बजट के हिसाब से हम देखते हैं तो भाई फिर उस हिसाब से ये गाड़ी ठीक है, जितनी भी बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक है। पंच से बेहतर तो नहीं हो सकती, उससे नीचे ही रहेगी। और ये गाड़ी जो है आपको लगभग 8 से 10 लाख के बजट में ऑन रोड बड़े आराम से रहेंगे। इसके ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट जो सा भी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो तीसरी गाड़ी मैं यहाँ पे आप सजेस्ट करने वाला हूँ मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स। फ्रोंक्स में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी अच्छी कर दी गई है पहले से। अगर हम बलेनो के हिसाब से देखते हैं तो उसमें आपको जो है कहीं लंबे रूट पे या पहाड़ों में कहीं भी आप जाना चाहो तो आराम से लेके जा सकते हो। 1.2 लीटर वही पेट्रोल इंजन उसमें आपको मिलेगा जो सेम बलेनो में मिलता है। दूसरा इंजन उसमें 1 लीटर इंजन मिलता है जो टर्बो के साथ में मिलता है, तो उस पर भी जा सकते हो, लेकिन उसका प्राइस देखें तो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा 1.2 लीटर इंजन के साथ में आप फ्रोंक्स पे जाइए। तो ये 3 गाड़ियां तो हो गई भाई जो आप इस बजट में ले सकते हो। 8 लाख या 8 से 10 लाख तक ये बजट में जो है आ जाएंगी ये गाड़ियां।
इसके बाद हम जब अपना बजट बढ़ाते हैं भाई, अब हम 12 लाख तक के बजट में बात करेंगे कौन सी और गाड़ियां हम ऐड कर सकते हैं। तो 4th नंबर पे मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा टाटा नेक्सन। बहुत टाइम से ये चल रही है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी ये गाड़ी है कॉम्पैक्ट एसयूवी में। तो आप इस गाड़ी पे भी जा सकते हो। इसमें इंजन ऑप्शन आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा, डीजल भी मिल जाएगा, और जल्दी हो सकता है इस साल के एंड तक सीएनजी भी इसमें आपको मिलना शुरू हो जाए। तो इस पे आप जा सकते हो। काफ़ी रिलायबल इंजन है। टाटा की सर्विस थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकती है छोटे मोटे एरिया में, जहाँ पे जो रिमोट एरिया है, लेकिन नई गाड़ी है तो आजकल नई गाड़ियों की ऑलमोस्ट जितनी भी सर्विस सेंटर है वो सारे कर ही देते हैं। पुरानी गाड़ियों में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं आपको। अगर पुरानी गाड़ी है तो उसके केस में थोड़ी सी आपको ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है टाटा मोटर्स पे। तो इस गाड़ी पे आप एक जा सकते हो। इसके बाद 5th नंबर पे मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा मारुति सुजुकी की ब्रेजा। इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन मिल जाएगा। इस गाड़ी पे भी आप आराम से जा सकते हो। इसका बजट हो सकता है 12 से ऊपर पहुंच जाए कुछ वेरिएंट्स का, लेकिन फिर भी आप अगर 12 से कम के बजट में लेना चाह रहे हो तो ऑलमोस्ट इसके ज़्यादातर वेरिएंट आ जाते हैं काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में। तो ब्रेजा एक ऑप्शन है आपके सामने। अब हम बात करेंगे 6 नंबर की। तो 6 नंबर पे भैया आप इस बजट में जो जा सकते हो 12 लाख तक के बजट में, Hyundai की वेन्यू पे आप जा सकते हो। तो इसका भी इंजन काफ़ी रिलायबल है Hyundai के, और 3 इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, और एक 1 लीटर इसमें टर्बो इंजन मिल जाता है। तो इसका अगर आप डीजल पे जाना चाह रहे हो तो वो सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। और 12 लाख के बजट में ऑलमोस्ट जो है आपको सभी इंजन ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे। तो Hyundai वेन्यू पे एक जा सकते हो। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी का साथ आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है जरूर, पर सिंगल गाड़ी रखने के हिसाब से ये गाड़ियां जो हैं बेस्ट रहती हैं, क्योंकि एक ही गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती हैं जो आपकी नीड की चाहिए। स्पेस भी आपको मिल रहा है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रही है, आपको इंजन भी अच्छे मिल रहे हैं, और आपको बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट ठीक मिल रही है ज्यादातर गाड़ियों में। अब बात करेंगे 7th नंबर की गाड़ी की। तो भाई 7th नंबर पे जो आप इस बजट में जाना चाह सकते हो वो जा सकते हो XUV 300, या फिर जो अभी न्यू वाली महिंद्रा XUV 3XO आई है उस पे भी आप जा सकते हो। इसका प्राइस वगैरह आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 12 लाख के बजट में ऑलमोस्ट मुझे लगता है आनी चाहिए। इसका प्राइस हम मान के चल रहे हैं कि नेक्सन के प्राइस के ऑलमोस्ट आसपास रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और इसमें आपको इंजन ऑप्शन भी 3 मिल जाते हैं। 1.5 लीटर इसमें आपको डीजल इंजन भी मिलता है, और पेट्रोल में भी इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है और एक TGDI पेट्रोल इंजन मिलता है 1.2 लीटर के साथ में। तो इसकी पावर काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। अगर आपको पावर अच्छी चाहिए तो भाई आराम से इस गाड़ी पे भी जा सकते हो। पावर भी मिलेगी, प्लस थोड़ा स्पेसियस है गाड़ी अंदर से। बूट स्पेस और इसका अगर बढ़ा दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा पहले, क्योंकि बूट स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। तो एक ये ऑप्शन आप रख सकते हो। ये मैं ऑप्शनल बता रहा हूँ, इसको अभी रिकमेंड नहीं कर सकते बिकॉज अभी इसका प्राइस नहीं आया है। अब इसके बाद अगर हम अपना बजट और बढ़ाते हैं, हम 15 लाख तक के बजट में देखते हैं तो और कौन कौन सी गाड़ियां हम ले सकते हैं अगर थोड़ा बजट और ऊपर जा रहा है और सिंगल ही कार रखनी है। तो भाई यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा Hyundai की क्रेटा, उस पर आप जा सकते हो। दूसरी आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे Honda Elevate, उस पर भी आप जा सकते हो, लेकिन इसमें बस एक पेट्रोल इंजन मिलेगा। क्रेटा में जाने का फायदा यह है उसमें आपको डीजल इंजन भी मिल जाएगा, उस पर आपको पेट्रोल इंजन भी मिल जाएगा। अगर आपको डीजल इंजन चाहिए तो फिर क्रेटा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप पेट्रोल पे जाना चाहते हो तो Honda Elevate पे आप आराम से जा सकते हो। तो जी ये लगभग 8-9 गाड़ियां हैं जो आप आराम से इन गाड़ियों पे जा सकते हो अगर आपको एक ही गाड़ी अपने घर में चाहिए तो। इन गाड़ियों को सजेस्ट करने का एक अलग और ये रीजन है, इन गाड़ी को आप सिटी में भी ड्राइव कर सकते हो और इन गाड़ी को आप हाईवे पे भी ड्राइव कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। हाँ, क्रेटा और जो एलिवेट बताई मैंने लास्ट वाली, या फिर उसके ऊपर की आप गाड़ियों पे जा रहे हो जिनकी लेंथ और ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सिटी ड्राइव में आपको जो है दिक्कत कर सकती है। वरना ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं आपको सिटी में प्रॉब्लम नहीं करेंगी, आराम से आप सिटी में भी यूज कर सकते हो, हाईवे पे भी यूज कर सकते हो, मतलब कैसी भी कंडीशन में आप उन गाड़ियों को चला सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।